हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। यू नो व्हाट, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ इंटरव्यू में, जो कि ग्रेजुएशन के बाद या तो गैप ईयर लिया है या 12th के बाद गैप ईयर लिया है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले। और ऐसा फील हो रहा है कि जब उन्होंने गैप ईयर लिया तो उनको लगा कि हम एक एंट्रेंस एग्जाम देंगे, लाइफ क्रैक करेंगे, आई मीन एग्जाम्स क्रैक करेंगे और फिर लाइफ सेट हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जब मैं उनसे जैसे ही पूछ रही हूँ कि आपने जो गैप ईयर लिया है और क्या वो क्यों लिया था, तो उनका कहना होता है कि हमने एंट्रेंस एग्जाम के लिए लिया था। और मोस्ट ऑफ द रीजन में मेरे को ऐसा समझा कि उनको उस टाइम पे उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि एंट्रेंस एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना हम क्रैक कर पाएंगे डिपेंडिंग ऑन ना उसके शायद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उन्होंने सॉल्व किए थे। तो कहीं ना उनके एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर भी अच्छे नहीं आते और फिर कहीं ना कहीं वो वापस दे आर लैंडिंग अप ऑन द सेम कॉलेजेस, जो कि बिना इस एंट्रेंस एग्जाम के 1 साल का गैप ईयर लिए भी वो अगर करते तो इसी में ही हो जाता। तो अब पॉइंट क्या है? पॉइंट डिस्कशन ये है कि अगर आप गैप ईयर ले रहे हैं और उसके बाद भी आपने अच्छा स्कोर नहीं किया, जो कि 80% स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, इससे कुछ नंबर, तो इंटरव्यू को उसको बात विद वाई कैसे या उसको कैसे ग्लोरीफाई करें अपनी गैप ईयर। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि सब गैप ईयर ले रहे हैं तो हर किसी को लगता है मुझे गैप ईयर लेना चाहिए और उसके बाद मैं फोड़ दूंगा या फोड़ दूंगी, एंड इट डजंट हैपन। 80% के साथ तो नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है? अगर आपने गैप ईयर लिया है और नॉर्मली आपका जो गैप ईयर होता है, अगर आप देखोगे तो जुलाई के बाद आप गैप ईयर स्टार्ट करते हैं क्योंकि अकेडमिक के सही है, और नवंबर दिसंबर तक आपका एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है। उससे 1 महीने पहले ही आपको पता चल जाता है आपकी कितनी प्रिपरेशन है। अगर नहीं भी पता चलता है तो चलिए नवंबर तक वेट भी कर लिया और अपने एग्जाम दे दीजिए। अब अगले 6 महीने आपको यूज करने हैं, यूटिलाइज करने हैं अपने गैप ईयर को ग्लोरीफाई करने के लिए। कैसे करना है? बस इंटर्नशाला पे जाइए या कोई भी अच्छे प्लेटफॉर्म से गूगल पे जाइए और जितनी ज्यादा इंटर्नशिप्स हो सकती है उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। वो सारी की सारी वर्चुअल होनी चाहिए। 1 वीक की, 2 वीक्स की, 1 मंथ की, 2 मंथ्स की, डेटा एंट्री की, क्रिएटिव डिजाइन की, वीडियो एडिटिंग की, डेटा साइंस की, डिजिटल मार्केटिंग की, मतलब कुछ भी करिए। और ऐसे करके ना कम से कम 8, 10, 15 इंटर्नशिप करिए। ट्रस्ट भी ऐसा बहुत पॉसिबल है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो 5 इंटर्नशिप एक साथ चला रहे हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में 1 घंटा उसको देते हैं, 1.5 घंटा उसको देते हैं, हफ्ते में 4 दिन उसके लिए काम करते हैं, 2 दिन उसके लिए काम करते हैं और वो काम बन जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बहुत सारी इंटर्नशिप करनी है। और जब आप बोलेंगे ना आपने गैप ईयर में क्या किया, मतलब 2 मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था और मैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी प्रिपरेशन कर रहा था, और उसके साथ साथ मैं चाहता था कि आई शुड बी वेरी श्योर अबाउट दैट दिस इज द मास्टर्स आई वांट टू फर्दर परस्यू। और उसी से रिलेटेड, क्योंकि जैसे आप एमबीए करते हो, एमबीए में आपको पता है कितनी सारी स्पेशलाइजेशन होते हैं। आप सही श्योर नहीं हो, मान लो मार्केटिंग में करना चाहते हो, एचआर में, फाइनेंस में एंड सो ऑन, तो आपने 10 इंटर्नशिप करी या 15 इंटर्नशिप करी या 12 इंटर्नशिप करी और फर्दर चेकआउट किया कि इन सब प्रोफाइल्स में आप अंदर बात काम क्या क्या कर सकते हैं, ताकि आप फर्दर श्योर हो जाए, 200% श्योर हो जाए कि अगर मैं ये मास्टर प्रोग्राम करता हूँ तो मैं किस स्पेशलाइजेशन में करना चाहता हूँ। तो मैंने उस श्योरिटी के लिए अपने इस 1 साल की गैप ईयर को लिया था, या फिर मैं श्योर ही नहीं था अबाउट एमबीए, तो इससे रिलेटेड मैंने सोचा मैं अलग अलग तरीके की इंटर्नशिप करूँ और पता करूँ कि फर्दर इसके अंदर करने के बाद मुझे किस तरह की जॉब मिली है, किस तरह का। तो मैंने जो गैप ईयर लिया है वो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं लिया। तो आपकी कम्युनिकेशन ही होनी चाहिए अगर कोई गैप ईयर बोलता है, वेल इट वाज फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम, बट बियॉन्ड दिस आई आल्सो वांटेड टू नो द पाथ आई एम चूजिंग फर्दर फॉर माय करियर इज वर्थ इट और नॉट वर्थ इट, इन द सेंस is it going to be inclined with my strength and interest or not. Or after doing proudly I can say after doing 12 internships in this field, I am 200% sure that yes, this is the path I would like to further pursue, and now I see myself even more prepared to further pursue the career path, so for MBA, for MCA or whatever. तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप इंटर्नशिप को यूज भी करेंगे और साथ के साथ उस पे बात को बताएंगे कि कैसे आपने उस गैप ईयर को ना कि सिर्फ एक इंटर्नशिप करी, ना कि सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम दिया जो कि भी नहीं अच्छे से हो पाया, तो आप किससे यूज करें। हाँ, अगर आपने 90% प्लस क्रॉस कर दिया है और आपको लगता है कि आपका गैप ईयर वाज वेल यूटिलाइज्ड, तो आप क्लियरली उस 20% में आते हैं जिसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। पर अगर आप 80% में आते हैं और आपको पता है कि ये गैप ईयर रहा है, तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली नॉट कवर योर गैप ईयर बट ग्लोरीफाई योर गैप ईयर। होप दिस वाज यूजफुल। बाकी अगर आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हो तो मेरा व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी होता ही है, एंड हियर यू गो एंड जस्ट पुट योर क्वेरी, आई विल ट्राई टू आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल। बाय बाय, टेक केयर।